प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई में ध्यान लग रहा होगा क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया और पढ़ने पर आप लोग ध्यान दें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जीवन परिचय, और यह तीसरा जीवन परिचय होगा बिहारी लाल का। आइए हम बिहारी लाल के बारे में जानें। तो बिहारी जी जो थे, एक ऐसे कवि थे रीतिकाल के कि जो रीतिकाल के कवियों में सर्वोच्च स्थान रखते थे, और जनप्रतिनिधि कवि के रूप में इनको हम जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय। तो रीतकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। तो ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में इनका हुआ था। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो साहित्यिक जीवन परिचय है बिहारी लाल। तो बिहारी लाल का साहित्यिक जीवन परिचय देखिए क्या है। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते थे। इनकी जाति जो थी माथुर चौबे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवा अवस्था में यह अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे, मतलब ये ससुराल में जाकर बस गए। और इसके बारे में एक प्रसिद्ध दोहा है, सुन लीजिए। जन्म ग्वालियर पाइए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर और मथुरा बसी ससुराल। तो कहने मतलब इनकी तरुणाई जो कह रहा है, इनकी जो बीबी थी बहुत ही सुंदर थी, और इसके कारण वह जाकर अपने ससुराल मथुरा में बस गए थे। आइए आगे देखते हैं। जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के आप आश्रित कवि थे। ये कैसे कवि थे? आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने इन्होंने केवल एकमात्र ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था बिहारी सतसई। तो बिहारी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बिहारी सतसई। बिहारी का लिखा हुआ ग्रंथ जो था बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। की रचना की जिसमें 729 दोहे हैं। तो इनके बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 729 है। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में भेंट करते थे। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतया परित्याग कर चुके थे। तो ऐसे में होता है क्या, बिहारी सतसई मुक्तक काव्य की रचना है जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान है। तो बिहारी सतसई मुक्तक काव्य की रचना है जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। बिहारी ने लगभग 750 दोहों की रचना की। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में भी अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि की ज्ञान की आवश्यकता होती है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। बिहारी ने साहित्यिक ब्रजभाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा वाक्य रचना बड़ी और व्यवस्थित है। कहीं कहीं उसे समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इनकी अनेक टीकाएं लिखी गई। कई कवियों ने इनके दोहे पर आधारित अन्य छंदों की रचना की। निस्संदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। उनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। उनके दोहों के विषय में निम्नलिखित युक्ति प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, अदेखन में छोटे लागे अघाव करे गंभीर। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो और प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन लिंक में सूरदास और तुलसीदास का भी डाल दिया गया है।
तो जो बच्चे सूरदास तुलसीदास को न देखे हों तो वह डिस्क्रिप्शन खोलकर देखकर आगे जाकर आप सूरदास और तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, सो मच नाइस।